गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पिछला वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए वो वीडियो को हम लोगों को बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था और मैंने आप लोगों को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ही कंटिन्यू करेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को और किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। सो वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई carbohydrates on the basis of their reducing power, सर इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरे साथ में अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के आए हो? हाँ सर, हम आपके अच्छे स्टूडेंट हैं, हम तो पढ़ के आए हैं। तो वहां पर मैंने आप लोगों को दो बड़े ही माइल्ड से, एकदम प्यारे से, एकदम माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए थे, जिनका नाम था फेलिंग्स रिएजेंट, और दूसरे प्यारे प्यारे बकुड़े का नाम था, हमारा प्यारा बकुड़ा, टोलेंस रिएजेंट। तो एक बकुड़े का नाम था फेलिंग्स रिएजेंट और दूसरे बकुड़े का नाम था टोलेंस रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोगों को याद होगा कि फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते थे और खुद रिड्यूस हो जाते थे। भाई, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करता है? रिड्यूस, और दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। सो बेसिकली ये आपके जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहली शुगर्स आती है जिसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब दो शुगर्स, या मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट्स, वो शुगर या आपके कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन रिड्यूस फेलिंग्स और टोलेंस रीएजेंट। जो फेलिंग्स को और टोलेंस रीएजेंट को रिड्यूस कर दे वो कहलाते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर्स। अब यहां पर आप लोगों को अभी सिर्फ यह बात ध्यान रखनी है कि ये कौन कौन हो सकते हैं। आपके सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। उसके अलावा जैसे आपके सम डाई सेकेराइड्स, जैसे माल्टोस, गैलेक्टोस, लैक्टोस, फिर आपके अगर पूछा जाए पॉलीसेकेराइड्स, तो देयर आर नो पॉलीसेकेराइड्स। कोई पॉलीसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। देयर इज नो पॉलीसेकेराइड्स विच आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होते हैं? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा
या जब मैं आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आप ये देख पाएंगे, या भी जैसे मैं आपको इसी वीडियो में जैसे मैं आपको मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई करना बताऊंगा, तो यूजुअली क्या होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट की पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स एंड ऑल्सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इनके अंदर कायरल कार्बन भी होता है। कायरल कार्बन यानी कि एक कार्बन से 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि मल्टीपल OH ग्रुप्स के साथ इनके पास में या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये तो आप सब लोगों को समझ में आ गया कि भैया फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट का जो हमने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमने टेस्ट पढ़ा था, वो टेस्ट हमें क्लियरली बताता था कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर लो। आप एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर लो। यू कैन इजीली सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग्स और टोलेंस को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन के निकल जाते थे, लेकिन कीटोन्स इनके साथ में रिएक्शन शो नहीं करता था। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो आपका मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिख दिया, एक स्टार बनाकर और लिख लो, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स that have free aldehydic group या that have free aldehyde group are reducing sugar। तो सर एक बात मुझे बताओ, यहां पर क्या कीटोन होने वाले यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ कीटोनिक नेचर के होंगे, एल्डिहाइड नहीं होगा। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, ऑप्टिकली एक्टिव सब होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी सब होंगे, कुछ में एल्डिहाइड और कुछ में कीटोन होगा। तो जिनमें एल्डिहाइड होगा और वो एल्डिहाइड फ्री होगा, रिएक्ट करने लायक होगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसमें कीटोन आ गया तो बेटा इसका एग्जाम्पल आता है आपका फ्रक्टोस। जो आपका फ्रक्टोस होता है या जो आपका फ्रुक्टोस होता है, बेसिकली इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फिर सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये फ्रुक्टोस फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट पास करेगा? आपने तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में सिखाया था कि कीटोन्स कभी भी एल्डिहाइड कीटोन्स कभी भी फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट नहीं देते। तो यहां पर क्योंकि फ्रुक्टोस में कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर ये कैसे इस फेलिंग्स और टोलेंस को रिड्यूस करने की ताकत रखता है? तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, आप ये जो फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस इन बेसिक मीडियम। ये कहां पर किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक बेसिक मीडियम में टेस्ट लगाया जाता है। यानी आपका जो भी शुगर उठाते हो, उस शुगर को फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट के साथ या फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट के साथ किस मीडियम में मिलाते हो? बेसिक मीडियम में। यानी वो मीडियम अल्कलाइन होगा। और यहां पर यह देखा जाता है कि इन अल्कलाइन मीडियम, आपका जो अल्कलाइन मीडियम होता है उसमें कीटोन जो कि आपके फ्रुक्टोस में मौजूद है, वो अपने आप को एल्डिहाइड में बदल देता है। याद करो टॉटोमेराइजेशन में क्या होता था? ये C डबल बॉन्ड C है, यहां पर मान लीजिए CH3 है और यहां पर मान लीजिए CH3 है। तो टॉटोमेराइजेशन में क्या होता था कि ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां अटैक करके, ये विड्रॉ करके और इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। देखो यहां बनाता हूं, HCHCOH डबल बॉन्ड CH
H। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो बेसिकली यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन हुआ करता था। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर OH बन जाता है, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती घटना होगी, कुछ इससे मिलती जुलती रिएक्शन होगी। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसलिए हम स्टार बना के लिखेंगे, दैट इन बेसिक मीडियम कीटोन या कीटोनिक शुगर कन्वर्ट्स themselves into एल्डिहाइडिक शुगर्स। पहले कीटोनिक शुगर्स अपने आप को एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट करेगा, कीटोनिक शुगर अपने आप को एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट करेगा बेसिक मीडियम में, और फिर फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उनको रिड्यूस कर जाएगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि भले ही आपका शुगर एल्डिहाइडिक हो या भले ही आपका शुगर कीटोनिक हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाले केस में ये फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट को पास कर जाते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उठाओगे, यानी अगर आप प्योर एल्डिहाइड या अगर आप प्योर कीटोन उठाओगे, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, वहां पर कीटोन इस टेस्ट को पास नहीं करेगा, एल्डिहाइड करेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर हम शुगर्स की बात कर रहे हैं और शुगर्स में यूजुअली रिंग स्ट्रक्चर देखा जाता है, अभी हम जब आगे डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सीधे सीधे लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये अलग अलग टाइप का आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही एक ऐसा स्पेशल केस मान के चलो जिसमें आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों फेलिंग्स टेस्ट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कीटोन है ये अपने आप को बेसिक मीडियम में पहले एल्डिहाइडिक शुगर या अल्डोस शुगर में कन्वर्ट करेगा और फिर ये अल्डोस शुगर फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट को पास करके फेलिंग्स और टोलेंस टेस्ट को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को जरा इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो तुम्हारे डायसेकेराइड है, यानी माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, अगर हम इनकी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, इनके अंदर भी हो सकता है जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखे, इस वजह से ये लोग भी रिड्यूस कर देंगे फेलिंग्स और टोलेंस को। लेकिन पॉलीसेकेराइड में आपको कोई फ्री एल्डिहाइड या कोई फ्री कीटोन ग्रुप नहीं दिखेगा, इस वजह से आपको यहाँ पर ये नॉन मतलब रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कोई भी पॉलीसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। यहाँ पर आपको एक नाम और मिसिंग दिख रहा होगा, सुक्रोज। यस, यहाँ पर आपको डायसेकेराइड में सुक्रोज नहीं दिख रहा है। सुक्रोज शक्कर जो हम लोग घर पे खाते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर की होती है, उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्या पहले ये चीज समझ में आ गई? तो क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर? आओ मेरे साथ में रिपीट करो सर। वो रिड्यूसिंग शुगर्स या वो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं, वो शुगर या वो कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर दे टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि जिसके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, वो बिना किसी तकलीफ के इन दोनों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है और इसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा नया केस समझ में आ रहा है मेरे कि जो तुम्हारे कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि ये रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो, ये कीटोनिक शुगर्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी एल्डिहाइडिक शुगर्स में, और एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इनको रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगी। ये केस सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलेगा। जनरल नॉर्मल जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर बाकी किसी में कीटोन कभी भी फेलिंग्स और टोलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कभी इन दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा, या मैं कहूं ये दोनों कीटोन को कभी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? कोई भी पॉलीसेकेराइड रिड्यूसिंग नेचर का क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी पॉलीसेकेराइड के अंदर
ना तो फ्री एल्डिहाइड है ना तो फ्री कीटोन है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? स्ट्रक्चर मैं भी आपको आगे इसके डिटेल में इन डेप्थ स्ट्रक्चर एक एक बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, तब आपको ये चीज बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। यहां पर सर डाइसैकेराइड में सुक्रोज मिसिंग है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि सर सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है? देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड और नो फ्री कीटोनिक ग्रुप। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? मतलब यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर लूं, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? वो रिड्यूसिंग शुगर्स जिनके पास में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप जिसके पास में होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। जिसके कीटोन ग्रुप होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, या जिसके पास में फ्री कीटोन ग्रुप होता है, वही आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ना ट्रिक सिखा देता हूं, क्योंकि आपके बोर्ड्स में, नीट में, यूजुअली जेई मेन तक के लेवल पर आपको रिड्यूसिंग शुगर्स के नाम याद होने चाहिए, और जितने आपके सामने बोर्ड पर नाम लिखे हैं बस इतने याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई परेशानी? ग्रेट। चलिए अब मैं आप लोगों को इसको याद करने का एक बहुत प्यारा सा ट्रिक सिखा देता हूं, जो मैंने अपने बचपन में सीखा था। कि अगर आपके पास में ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स बता दीजिए, तो आप बताएंगे एग्जाम्पल माला फिरे गली गली। बस ये ट्रिक आप लोग याद कर लो रिड्यूसिंग शुगर की। क्या ट्रिक है? माला फिरे गली गली। मां से आ जाएगा माल्टोस, ला से आ जाएगा लैक्टोस, फिरे से आ जाएगा फ्रक्टोस, गली से आ जाएगा ग्लूकोस, और गली से आ जाएगा गैलेक्टोस। ठीक है, तो माला फिरे गली गली, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर की ट्रिक हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत प्यारी ट्रिक है, अब आपको इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम फटाफट से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में डिस्कशन मार लेते हैं। सो सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कैसे डिफाइन करोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर को? तो सीधा सा गणित बोलोगे, दोज शुगर्स और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स, those sugars or carbohydrates that do not have free aldehydes or ketonic groups, hence cannot reduce the Fehling's और टोलेंस रिएजेंट्स। भाई सीधा सा हिसाब है, सीधा सा गणित है भाई। फेलिंग्स और टोलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा? कौन नहीं कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बकुड़ो, वो नहीं कर पाएगा जिसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होगा। नहीं, जिनके पास में नहीं होगा, शाबाश। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर के पास में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? एक एग्जाम्पल आपको डाइसैकेराइड का याद रखना है, क्योंकि यह सवाल बहुत बार पूछा था कि नेम अ डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो आपको माल्टोस, लैक्टोस ये दोनों आपके डाइसैकेराइड होने के बावजूद रिड्यूसिंग नेचर के हैं, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होने के बावजूद
नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे वहां पर वापस से ये सवाल पूछूंगा, तब आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मुझे बात याद है। आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ मुझे ये बात याद है कि सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जिसको मैंने रिड्यूसिंग पढ़ाया उस सब में आपको फ्री, बिल्कुल फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिखाई देगा। सुक्रोज के अलावा आपके जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, वो सब नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में अच्छे तरीके से बात हो गई। इसके आगे की बात हम लोगों को अब जो करनी है वो करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ नहीं, क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब हम लोग एक एक करके सारे मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रुक्टोज, जैसे कि आपका गैलेक्टोज। इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर, इनका साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर, इनके आइसोमेरिज्म। अब आने वाला है मजा, अब घुसेंगे बायो मॉलिक्यूल्स के डिटेल में, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी इतना नोट कर लो, इसके आगे की बात अगले लेक्चर से।